गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हो आप सभी? होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बेटा आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं फ्रॉग और कॉकरोच के, और इसमें से 50 एमसीक्यू हम फ्रॉग के करेंगे एंड 50 एमसीक्यू कॉकरोच के करेंगे। ठीक है बेटा, तो 50 एमसीक्यू को फ्रॉग के करेंगे। पहले हम फ्रॉग फ्रॉग के क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद कॉकरोच के करेंगे, है ना। और सारे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, है ना। फिर सारे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे आपके क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज की पहले क्वेश्चन से, फ्रॉग से। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन है अपना फ्रॉग का। पहला क्वेश्चन बेटा, इन फ्रॉग, थोड़ा बड़ा और कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्रॉग एक्सिस ऑफ वाइल्ड जूस सिक्रेट बाय द लीवर स्टोर बाय, किस में स्टोर होता है? तो जो आप के लीवर से बाइल जूस स्टोर होता है वो सीक्रेट स्टोर कहाँ होता है बेटा? वो गाल ब्लेडर में होता है। ठीक है। द नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व अराइज फ्रॉम द ब्रेन ऑफ फ्रॉग, तो कितने पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व अराइज होती है बेटा? तो 10 पेयर। ठीक है। इन फ्रॉग माइक्रोबिलाई प्रेजेंट इन, माइक्रोबिलाई कहाँ प्रेजेंट होती है? तो ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया, तो इंडिया में कॉमन स्पीसीज क्या देखने को मिलती है? राना टिग्रीना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हर्ट ऑफ फ्रॉग कवर बाई मेम्ब्रेन, कौन सी मेम्ब्रेन से होता है बेटा? तो पेरिकार्डियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द वेस्कुलर बंडल, सॉरी वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज, वेस्कुलर सिस्टम जो होता है फ्रॉग का वो कैसा होता है? तो वो होता है बेटा आपका क्लोज टाइप। ठीक है, वो होता है आपका क्लोज टाइप। ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर इन फ्रॉग, तो यूरिनरी ब्लैडर जो मिलेगा देखने को, इसमें देखने को मिला कैसा? मल्टी लोब। ठीक है। इन मेल फ्रॉग यूरेटर एक्ट एज, तो मेल फ्रॉग में जो यूरेटर होता है वो कैसे एक्ट करता है बेटा? वो क्लोएका की तरह ये एक्ट करता है। ठीक है। इन फ्रॉग इज, फ्रॉग क्या होते हैं बेटा? आपके यूरियोटेलिक होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे हम। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो पहले देख लेंगे ए क्या है आपका, बी क्या है और सी क्या है। तो ए आपका वेब होगा, है ना, इसको वेब कहते हैं। ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर जो है ना, इसको हम क्या कहते हैं? वेब कहते हैं। ये आपका वेब हो गया, है ना। और सी अलग अलग दिखाई दे रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ईयर को, तो टिम्फेनम होगा, एक ही में दिखाई दे रहा है, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, है ना, फोर लिव ऑफ हाइंड लिव ऑफ फ्रॉग हेल्प, किस में हेल्प करते हैं? स्विमिंग, लिविंग एंड वॉकिंग, सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। द नंबर ऑफ फिंगर फोर लिव इज प्रेजेंट, कितने फिंगर्स प्रेजेंट होंगे फोर लिम्स में? ठीक है, तो बेटा फोर लिम्स में 4 ही फिंगर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। वाटर द स्किन ऑफ फ्रॉग परफॉर्म द फंक्शन, तो वाटर में जो स्किन होती है वो कैसे परफॉर्म करती है बेटा? वो करती है डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है बेटा। 14 की बात करें तो ईयर बल्ज द कवर द निक्टेटेड मेम्ब्रेन, सही है। मेम्ब्रेनस टिम्फेनम रिसीव द साउंड, ये भी सही है। फ्रॉग नेवर द ड्रिंक ऑफ वाटर, ये भी सही है। अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल प्रोटेक्ट अबव द माउथ, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है, करेक्ट पूछा। ठीक है। फंक्शन ऑफ फ्रॉग, मेन फंक्शन ऑफ द बाइल जूस, तो बाइल जूस का मेन फंक्शन आपको बताना है। ठीक है, मेन फंक्शन क्या होता है? एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16,
क्वेश्चन पढ़ेंगे। द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज कंसिस्ट, किससे कंसिस्ट होता है? जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए और बताइए, जल्दी से बताइए। तो आर्टरी, वेन, कैपिलरी एंड हार्ट ऑफ ब्लड, ठीक है, समझ आया। सॉलिड मस्कुलर ऑर्गन सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी, तो क्या होता है बेटा? ये होता है हार्ट, ठीक है, क्या होता है? हार्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड प्रेजेंट इन मैन बट नॉट इन फ्रॉग, फ्रॉग में प्रेजेंट नहीं होती बट मैन में प्रेजेंट होती है, तो क्या होता है वैसे? जल्दी से बता दो। तो ये होती है आपकी सेलेब्री ग्लैंड, ठीक है। मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग फ्रॉम फीमेल फ्रॉग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो बता दो बेटा किसकी वजह से ये होते हैं डिफरेंट एक दूसरे से? जल्दी से बताओ। तो होता है वोकल सैक, जिससे आवाज़ निकालता है मेल फ्रॉग, ठीक है। कॉपुलेटिव पैड फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब, हाँ फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब में ये मिलता है देखने को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, नंबर ऑफ बासा इफेंशिया दैट अराइज फ्रॉम टेस्टिस इन फ्रॉग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन, तो कितने होते हैं बेटा बासा इफेंशिया? जल्दी से बताते हैं, जल्दी से बता दीजिए। तो ये हो गया बेटा 10 से 12। इन द हाइंड लिम्ब ऑफ द फ्रॉग ऑफ द फिंगर, हाइंड में कितने फिंगर होते हैं वो बताना आपको, ठीक है, जल्दी से बताओ। तो ये बेटा 5 फिंगर होती है, ठीक है। ड्यूरिंग द एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन फ्रॉग कैसे सक्सेस प्रेस ऑफ दी, तो जब ये हाइबरनेशन में होता है तो ये अपना गैस एक्सचेंजेस करता है, वो किस चीज़ से करता है? तो उस समय ये जो गैस एक्सचेंजेस करता है बेटा, उस समय करता है ये स्किन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, 23 विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर द परफॉर्म बाय फ्रॉग स्किन, फ्रॉग स्किन का फंक्शन क्या है वो बताना है, ठीक है। तो इसका काम होता है डिफ्यूजन एंड रेस्पिरेशन ऑफ गैसेस, ठीक है। फॉर द कैप्चरिंग ऑफ द प्रे यूज़ किसको यूज़ करता है? तो ये यूज़ करता है बेटा टंग, टंग इसकी कैसी होती है? वाइड लोब्ड होती है ऐसी, ठीक है, जैसे सांप की देखिए ना आपने, स्नेक्स की ऐसी होती है ना, ऐसी होती है। द फ्रॉग अनडाइजेस्टिव सॉलिड वॉस्ट पास आउट थ्रो, तो किसके द्वारा निकालता है सॉलिड? बस जो उसका क्या रहता है, वेस्ट रहता है, वो किसके द्वारा निकालता है, ठीक है, जल्दी से बताओ। तो क्लोएका के द्वारा निकालता है, ठीक है। हार्ट ऑफ फ्रॉग कैसा होता है बेटा? हार्ट ऑफ फ्रॉग कैसा होता है? तो ये होता है आपका बेटा मिक्स सर्कुलेशन, क्योंकि इसके पास 3 चैम्बर हार्ट होता है, 3 चैम्बर, इसलिए मिक्स हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इसके पास 2 आर्टरी होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है, तो वेंट्रिकल में आके हार्ट मिक्स हो जाता है। इन फ्रॉग क्लोएका एंड ओपनिंग ऑफ, क्लोएका की ओपनिंग, एक्सक्रीटरी डक्ट एंड रिप्रोडक्टिव डक्ट दोनों की ओपनिंग होती है, ठीक है। बॉडी ऑफ फ्रॉग डिवाइडेड इनटू हेड, नेक होती नहीं है, हेड एंड एब्डोमेन नहीं, हेड एंड ट्रंक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, कलर ऑफ द वेंट्रिकल साइड ऑफ फ्रॉग, वेंट्रल मतलब सामने से, है ना, कैसा होता है आपने देखा होगा? तो ऑलिव ग्रीन कलर का होता है, सॉरी ऑलिव ग्रीन नहीं होता, जल्दी से बताओ, पेल येलो कलर होता है, ठीक है। वेंट्रल जो होता है पेल येलो होता है, और डॉर्सल साइड जो होता है उसका वो कलर जो होता है वो ऑलिव ग्रीन होता है, ठीक है। तो ये बेटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, स्किन ऑफ फ्रॉग एक्ट एज अ, किसकी तरह एक्ट करती है बेटा? रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह, है ना, है ना। तो ये पहला ही सही हो रहा है, बाकी तो कोई मैच ही नहीं कर रहा, पहला आंसर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 31. In frog, the of blood from the heart carry to the all part of the body. तो किसके द्वारा, जो उसका है ब्लड है वो किसके द्वारा कैरी करता है? जल्दी से बताओ. तो आर्टरी के द्वारा. ठीक है, किसके द्वारा? आर्टरी के द्वारा. द रेस्पिरेशन ऑफ बाय लंग्स फ्रॉम इसको क्या कहते हैं बेटा? जल्दी से बताओ. पल्मोनरी रेस्पिरेशन. ठीक है. हैंड ब्रेन ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट फ्रॉम, क्या क्या होता है हैंड ब्रेन में? जल्दी से बताओ. तो इसमें होता है सेरेबेलम एंड मेडुला ऑफ नगेट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 34. द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फ्रॉग शॉर्ट बिकॉज, क्योंकि ये क्या होते हैं बेटा? शॉर्ट होती है इसकी वजह से, क्योंकि ये कार्निवोर होते हैं. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म किस में देखने को मिलती है? तो ये आपकी फ्रॉग में देखने को मिलती है. ठीक है. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं किसको? लार्वा से अडल्ट बनने की स्टेज को. ठीक है. ये स्टेज जो होती है ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होती है. ठीक है. इन फ्रॉग फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम वॉल ऑफ स्टमक सीक्रेट. वॉल स्टमक क्या सीक्रेट करती है? जल्दी से बताओ. तो सीक्रेट करती है बेटा HCl एंड गैस्ट्रिक. ठीक है. द फ्रॉग हैव द एबिलिटी टू चेंज इट कलर टू हाइड देम द एनिमी प्रोटेक्ट. कलरेशन इज कॉल्ड. इस चीज़ को क्या कहते हैं? इस चीज़ को कहते हैं इसकी मिमिक्री. क्या कर लेता है? सॉरी, मिमिक्री नहीं, माय मिस्टेक. इसे बोलते हैं कैमोफ्लेज, है ना. एनिमी से बचने के लिए अपना कलर चेंज कर लेता है. ठीक है. ठीक ठीक ठीक. क्वेश्चन नंबर 38. जल्दी से बताओ. फ्रॉग हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन. सेंसरी पेप्लाई, नेसरी एपिथेलियम, टेस्टेड बर्ड, आई, टिम्पेनिम. जल्दी से बताओ कौन कौन होंगे इसमें से? तो आइस होंगे बेटा, है ना, और टिम्पेनिम विद इंटरनल ईयर. डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसरी. क्वेश्चन नंबर 3 is the correct answer. Question number 39. Skin of frog slippery and smooth due to the presence of. किसकी वजह से होता है इसकी इतनी स्लिपरी स्किन? तो होती है बेटा ग्लूकोसा की वजह से. मेल फ्रॉग क्लोएका स्मॉल मीडिया चैम्बर दैट इज यूज पास थ्रू. किसको पास करने के लिए चूज की जाती है? ठीक है. तो ये यूज़ की जाती है स्पर्म को, यूरिनरी को एंड फीकल मैटर को, सब चीज़ों को इसी से. इसको क्या बोलते हैं? क्लोएका के बारे में बात कर रहा है. ठीक है. मिड ब्रेन ऑफ द फ्रॉग इज कैरेक्टरिस्टिक बाई पेयर. क्या पेयर होता है मिड ब्रेन में? इसे बताओ. होता है बेटा ऑप्टिक लोब. 42 segregated the given the statement regarding from not into true false. Question number segregated the given set of the statement regarding frog into true and false category. ठीक है. सही और गलत कैटेगरी में इनको हमें विभाजित करना है. ठीक है. फ्रॉग डू नॉट हैव लिम्फेटिक सिस्टम. फ्रॉग के पास लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होता. ये गलत बात है. हमें क्या बताना है? सही और गलत. फ्रॉग आर अम्यूनोटैलिक. ये भी गलत बात है. यूरोटैलिक होता है. हैंड ब्रेन एंड द 5 डिजिट. सही बात है. 4 ब्रेन 4 डिजिट. ये सही बात है. ठीक है.
और जी, फोर ऑप्शन, फीमेल फ्रॉग कंसिस्ट साउंड प्रोड्यूस वोकल कैन विच आर एबसेंट इन मेल फ्रॉग। ठीक है, तो ये किस में होता है, मेल फ्रॉग में होता है। तो आपके सही और गलत बताने हैं। तो आपका एक ही सही है इसमें, थर्ड वाला, बाकी सारे गलत। तो एक ही सही है थर्ड वाला, बाकी सारे क्या थे, गलत थे। तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, बाकी सारे फॉल्स हैं और थर्ड वाला एक सही है। ठीक है जी, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंस ऑर्गन इन फ्रॉग इज नॉट द वेस्कुलर, नॉट द सेलुलर अरेंजमेंट ऑफ द नर्व एंडिंग। इसका अरेंजमेंट नहीं होता। अब बता दो जल्दी से, 43 जल्दी से बताओ। तो होता है बेटा आइस। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं बेटा। अभी असर्शन रीजन बताना है क्वेश्चन। ठीक है, असर्शन रीजन क्वेश्चन है ना। असर्शन क्या है, 44, फ्रॉग आर पोक्यूलोथर्म, सही बात है। फ्रॉग डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। तो पोक्यूलोथर्म है, उसके पास एबिलिटी नहीं होती बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, इसलिए क्या है वो, इसलिए क्या है। तो इसमें आंसर देखो, इसमें जो भी टर्म्स दे रखी थी वो सारी, सॉरी बेटा वो चार्जिंग में प्रॉब्लम आ गई। तो बेटा बताओ। ठीक है, तो पहला भी सही है और दूसरा भी, इसका रीज़न भी एक्सप्लेन कर रहा है इसको, तो आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, टर्म एंड कंडीशन ट्रू है और रीज़न भी ट्रू है, तो पहला ऑप्शन। असर्शन ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, तो रीज़न गलत हो जाएगा एक्सप्लेनेशन से, तो बी आंसर आएगा। असर्शन ट्रू है, रीज़न गलत है, तो सी आंसर आएगा। असर्शन फॉल्स है, रीज़न भी फॉल्स और रीज़न ट्रू है, तो फोर आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम 45 की। ठीक है, करेक्ट द आंसर टाइप। ठीक है, इसका क्या बताना है, इसमें करेक्ट आंसर टाइप बताना है। तो इसमें क्या बताना है बेटा, आपको इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। दे डू नॉट कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, तो ये सही बात है। हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, देयर स्किन स्मूथ सिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जिलिटिनस सील, ये गलत बात है। तो टू, पेंटल साइड ऑफ द स्किन पेल येलो इन कलर, ये भी सही है। तो एक ही गलत हो गया, ओनली सेकेंड। ठीक है, 45 का ओनली सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 46, असर्शन रीजन है क्वेश्चन। द एलिमेंट्री कैनाल इस फ्रॉग इज शॉर्ट, क्योंकि वो कार्निवोर होता है, तो इसका आंसर भी ए आ जाएगा टॉप। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें क्या करना है आपको, करेक्ट आंसर बताना है। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द फ्रॉग डाइजेशन, फ्रॉग के डाइजेशन के बारे में हमें बताना है। फूड इज कैप्चरिंग बाय द बाइलो टंग, सही बात है। पार्शियल डाइजेशन फूड काइम बोलते हैं। इट इज पासिस फ्रॉम स्टमक टू फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, सही बात है। बाइल डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ये भी सही बात होगी। इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन सीलिया माइक्रोविल्लाई होते हैं। ठीक है, तो पहला और दूसरा सही है, तो पहला आंसर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, द स्किन ऑफ फ्रॉग डू नॉट कंटेन, स्किन ऑफ फ्रॉग क्या कंटेन नहीं करती, जल्दी से बताओ। ये तो बता दो भाई, 90। तो स्केल इसके बॉडी पे प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, फिर से असंसन रीजन आ गया। ठीक है, 49 फिर से असंसन रीजन आ गया। द सिस्टम ऑफ
4 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हाईली इवॉल्व इन द फ्रॉग। सही बात है, फ्रॉग कंटेन ब्रोन, क्योंकि इसके पास क्या आता है, ब्रेन होता है हमारी तरह, तो इसका भी आंसर। फ्रॉग इन वेस्कुलर सिस्टम ऑफ द लिम्फ सेम ऑफ ब्लड, ठीक है। इन लिम्फ कंटेन आरबीसी प्रोटीन। ये बताओ, ये आंसर बताओ। तो इसका बेटा पहला तो फॉल्स हो गया और दूसरा भी फॉल्स हो गया, डी आंसर। ठीक है, ठीक है, इतना ही करेंगे बेटा आज के लिए, क्योंकि मुझे कुछ काम है। तो फ्रॉग आज, फ्रॉग फिनिश, है ना। कल करेंगे कॉकरोच, कॉकरोच, है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हंसते मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए।